हरिपुर कला में बड़े धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। स्वयं सहायता समूह की अलग अलग कई दुकानें लगी थी, जिस पर पहाड़ी स्वयं निर्मित सामान मिले। कार्यक्रम में भड्डू की दाल एवं भात रहा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण केंद्र। महिलाओं को किया गया अलग अलग उनकी प्रतिभा के क्षेत्र में सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाइयों की सापेक्षता के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा चयनित राजनीतिक और मानव अधिकार विषय वस्तु के साथ महिलाओं के राजनीतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए मनाया जाता है। अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर यह दिवस सबसे पहले 28 फरवरी 1909 को मनाया गया। इसके बाद ये फरवरी के आखिरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1917 में रूस की महिलाओं ने महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया। ये हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। जार ने सत्ता छोड़ी, अंतिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर। इन दोनों की तारीखों में कुछ अंतर है। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 1917 की फरवरी का आखिरी इतवार 23 फरवरी को था, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च थी। इस समय पूरी दुनिया में, यहाँ तक रूस में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, इसलिए 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जो आज इन्होंने इतनी सुंदर शुरुआत यहाँ पर करी है, जो हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी गढ़वाली भोज है, वो उन्होंने यहाँ पर तैयार किया है और उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जनपद देहरादून के हरिपुर कला में 8 मार्च यानी आज शिवा नेशनल पब्लिक स्कूल में पीपीएस सोसाइटी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया गया। इस दिन की शुरुआत सन 1908 से मानी जाती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1975 में आधिकारिक तौर पर इसे 8 मार्च को मनाए जाने की मान्यता दी है। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे 2025 थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस दिवस को विशेष रूप से महिलाओं को समर्पित किया गया है। इस दिवस पर लोगों को महिलाओं के प्रति आदर सम्मान करके उनके अधिकारों, उनकी उपलब्धियों को बताने का साथ ही लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में सोसाइटी की अध्यक्षा श्रीमती सविता शर्मा एवं शिवा नेशनल हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक PL शर्मा ने विद्यालय प्रांगण में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं के समूह की स्वयं निर्मित वस्तुओं की दुकानें लगवाई, जो कि कार्य की शोभा को बढ़ा रही थी। साथ ही जो सबसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ था पहाड़ी व्यंजन, जो कि भड्डू की दाल और भात था, जिसे उत्तराखंड के गढ़वाल में सबसे स्वादिष्ट भोजन मानते हैं। आपको बताते चलें कि पहाड़ के लोग ही नहीं बल्कि इस भोजन में एक अलग सा स्वाद था, अर्थात जिसने इस भोजन को ग्रहण किया उसे आनंद आ गया। इस परंपरा को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए श्री शर्मा परिवार ने ये एक अच्छी पहल की है। मैं इन बोल लगी हूँ, जो भड्डू की दाल भात बन दो और कड़े को भात जो वह को स्वाद जो मतलब हर के नसीब नहीं होंदो। ये पुराना जमानों के रीति रिवाज हम इन बोल रहे कि आज की जो पीढ़ी चल लगी ये भड्डू दाल भात खावा और अपना उत्तराखंड बचावा। ठीक है, आपसे ये प्रार्थना मेरे छोटू मोटू कार्य होंगे घर में, चूड़ा करम होगी, ब्यू बरात होगी, उल्टू सीधू खाने से तो बढ़िया भड्डू की दाल भात बना। अगर ज़्यादा स्वाद तो मैं और छेंदू मिठ भात अद्धी सी घी लगा दगड़ा में वो कुछ स्वाद देखा आप भूल जाला कि पार्टी में मैंने यूँ खाई ये सो खाई। अरे यार मैं तक गए थे ब्यू में भड्डू दाल भात का क्या रसायन है ये हमारे गढ़वाली की रीति रिवाज है। और मैं तो आप लोगों से ये प्रार्थना कर दूँ कि भड्डू की दाल भात चलो दे रहा और अपना उत्तराखंड बचो दे रहा। इसे बनाने के नियमों की बात करें तो पहाड़ के नोटियाल ब्राह्मण
सरोला के रूप में इस भोजन को तैयार करते हैं। सरोला से आशय है कि हम उन्हें भोजन भंडारण अध्यक्ष भी कह सकते हैं। भोजन पाकशाला में सरोला की बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। साथ ही सरोला भी बिना सिले वस्त्र पहनकर अर्थात बिना सिले वस्त्र पहनकर भोजन को तैयार करते हैं और स्वयं ही उसे वितरण भी करते हैं। पूरी पंक्ति लगाकर भोजन कराया जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में अर्थात आम बोलचाल की भाषा में पंगत लगाकर भोजन करने को भी कह सकते हैं। सभी एक साथ बैठते हैं और बीच में कोई उठता नहीं है। जब उठेंगे तब पूरी पंगत साथ ही उठती है। आज मैं इतना खुश हूँ जो हमारी पीढ़ी भूल गई थी उत्तराखंड के रीति रिवाज, उत्तराखंड में कैसा पहलवान होना चाहिए और उत्तराखंड हमने जिस लिए बनवाया था हम भूल चुके थे। आज मुझे खुशी है उत्तराखंड बनाने का। मैं फ़ायदा अभी आप देखो ये गढ़वाल का हमारे गढ़वाल में हमारे गढ़वाल का होता है, ये आपने देख रहे होंगे। ये गढ़वाली उत्सव से होता है, इनमें धोती बैठी में ब्राह्मण लोग होते हैं, हमारे सिवाय अंदर कोई घुस भी नहीं सकता। यही लोग खाना बनाएंगे और यही लोग मेरे प्यार से खाना खिलाते हैं। हमारे गढ़वाल की ये नीति है और मैं यही चाहूँगा कि हमारी जो पीढ़ी, हमारी युवा जो बच्चे थे, चाहे उसमें मेरा लड़का भी था, अभी भी हम अपनी नीति को निभाएं, नहीं तो हम किसी उत्तराखंड बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उत्तराखंड बनाने की कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम अपने उत्तराखंड नीतियों को नहीं बनाएंगे। मैं तो कहूँगा हर घर में, हर जगह, शादी ब्याह में ऐसा ही खाना परोसना चाहिए और ऐसा ही खाना चलाइए, जब ही हमारी परंपरा चली जाएगी। आज मैं अन्य भाई जी का बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमें याद दिलाते रहते हैं। हमारे खून में कम से कम उत्तराखंड के एक ऐसे खाने का भोजन हमारे शरीर के अंदर जाएगा जो सदियों से याद रहेगा। कार्यक्रम में विद्यालय बच्चों के कार्यक्रम के साथ भजन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने भजन गायन किए। मुख्य अतिथि के रूप में जून अखाड़ा के महामंडलेश्वर एवं भारत माता मंदिर के श्री महंत स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है और परंपरागत ऐसा कार्यक्रम किया है। हम उन्हें बधाई देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को आशीर्वाद व शुभकामनाएं भी देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेमलाल शर्मा ऐसे सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे जनता में उनके द्वारा एक अच्छा संदेश जाता रहता है। तो महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी माताओं को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। और जाड्यांतकारापहम, जड़ रूपी अंधकार में जब हमारा समाज, पुरुष समाज सोया हुआ था महिलाओं के प्रति, अब वो जाग चुका है। महिलाओं का पूरा सम्मान, हर जगह सम्मान हो रहा है। जैसे बिना पानी के चावल नहीं बनते, भात नहीं बनता, उसी तरह से बिना महिलाओं के संसार में कुछ भी नहीं है। तो इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको जो है बहुत बहुत बधाई आपको महिला दिवस के शुभ अवसर पर। और इसी तरह से हमारी महिलाएं आगे बढ़ती जाएंगी। अंतरिक्ष में भी महिलाएं जा रही हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारी महिलाएं जो है बन रही है उच्च से उच्च पद पे। और जो है अब कुछ ही समय बाद सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस भी शायद महिला बनने वाली है, ऐसा हमने सुना है। तो हर उस पे महिलाएं आगे आ रही हैं और बिना महिलाओं के कुछ नहीं है। मैं अभी भी बोला बिना पानी के जैसे चावल नहीं बनते, इसलिए बिना महिलाओं के गति नहीं है समाज की। महिलाओं से ही जो है समाज की तरक्की है। और इस विश्व महिला दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। श्री अंजनी माता मंदिर के श्री महंत एवं ट्रस्ट के परमाध्यक्ष स्वामी सतीश गिरी महाराज ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमारी संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देते हैं तथा नई जनरेशन को भी अपनी परंपराओं से अवगत कराने का मौका मिलता है, क्योंकि हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, परंतु हमें अपनी संस्कृति और संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। प्रेमलाल शर्मा एवं सविता शर्मा जी इस बात कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस मौके पर अपनी सभी माताएं, बहनें, आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज शिवा नेशनल पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में हमारे मित्र प्रधान जी श्री प्रेमलाल शर्मा जी, बहन सविता शर्मा जी, जिनके द्वारा आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंतर्गत
जो हमारी पुरानी परंपराएं थी भोजन की, वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही थी। आज प्रधान जी ने हमारे इस पहाड़ की जो रीति थी, जो शादी ब्याहों में दाल चावल दाल भात का जो प्रोग्राम होता था शादी ब्याहों में, वो आज फिर से शुरू कर दी है। और पुरानी जो हमारी याद थी वो ताज़ा हो गई है कि आज हमारे को, आप सभी को, माताओं बहनों को इस कार्यक्रम के उपरांत जो भोजन मिलेगा वो भड्डू के द्वारा बनाया गया, जो लकड़ी में बनता है और जिसको बनाने में लगभग 8 घंटे उस दाल को पकने में लगते हैं। तो आज ऐसा भोजन शायद कई वर्षों बाद आप हम सबको स्वाद इसका चखने को मिलेगा। और इसके लिए मैं प्रधान जी का, बहन सविता शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने इस परंपरा को जीवित रखने के लिए एक कदम इस ओर आगे बढ़ाया और ये आगे से ऐसा चलता रहे, यही मैं कामना करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं। और आप सभी से फिर से एक बार धन्यवाद कहता हूं कि आप सभी महिलाएं एकत्रित हुए आज इस कार्यक्रम में, और इनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जो ये तो सभी जानते हैं कि 8 मार्च महिला विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले और महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले, महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले समाज में किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो ऑफिशियल हो, आर्मी का हो, और जो भी क्षेत्र हैं, जिस भी क्षेत्र में आज महिलाएं बराबर के हकदार हैं और बराबर का हक मिलना चाहिए। इसके लिए हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का योगदान होना चाहिए। चूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर साध्वी डॉक्टर गीतामणि शिगिरी जी महाराज ने बताया कि ये कार्यक्रम बड़ा ही सराहनीय है और इसे कराने वाले आयोजक मंडल को मैं बधाई देती हूँ तथा PL शर्मा ने जो इतना सुंदर कार्यक्रम कराया, वे सभी बधाई के पात्र हैं। मातृशक्ति को बहुत ही सहनशील होती है। ये भारत की नारी है जिसने भगवान श्री राम, कृष्ण जैसे भगवानों को अपने अंक में स्थान दिया है। भारत की नारी धन्य है। आज का जो कार्यक्रम था भाई साहब अन्नी प्रधान जी का और सविता जी का, यहाँ स्कूल के अंदर इनका शिवा नेशनल पब्लिक स्कूल, आई थिंक दिस इज, तो महिलाओं का एक उन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो रखी हुई थी, तो अच्छा था कि उनका बधाई सभी को दिया और सभी माताओं ने मिलकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। महिला सशक्तिकरण, उसके अवेयरनेस को लेकर के, अधिकारों को लेकर के कि हमें किस प्रकार से महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को सुरक्षा देना है, उनको आगे बढ़ाना है। और संख्या के मामले में भी, अनुपात के मामले में भी, रेशो जो आजकल गर्भ के अंदर ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है बेटियों के लेकर के, तो उसके रिगार्डिंग सब माताओं को एक अवेयरनेस करके कार्यक्रम काफ़ी अच्छा ये प्रोग्राम रहा। वो देखिए अच्छी बात है, कल्चरल, अपना कल्चर को लेकर के चलना, ज़मीन से लेकर के चलना, चाहे अपनी हमारी संस्कृति में हमारा, चाहे आपका पहनावा हो या हमारी बोल भाषा हो या फिर हमारा भोजन हो। तो जो आपने कहा ये व्यंजन जो बना, बड्डू की दाल जो बनता है, चावल और जो राजमा जो दाल बनाई जाती है, प्रिपेयर किया जाता है, तो इसको एक बड़े कांसे के बर्तन में तैयार किया जाता है। ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ मिनरल्स की कमी रहती है, तो पुरानी जितनी भी व्यवस्थाएं हमारी पहाड़ से हो, चाहे अपने सिंपल आपके धरातल से हो, प्लेन एरिया से हो, तो जो बर्तन का अपना एक भोजन बनाने का जो रेशो रहता है, मिनरल्स का होता है, मेनली आयंस का होता है। तो वो भोजन जब पकता है उसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली बॉडी को जो रिक्वायरमेंट रहती है आयंस की, तो वो भोजन में पूरा पौष्टिक तत्व उसको में मिलता है। तो एक साइंटिफिक रीजन से भी मेरे को लगता है कि वो उसका कोई पौराणिक इतिहास रहेगा ज़रूर। सभी वक्ताओं एवं आगंतुकों ने अपने अपने विचार रखे तथा कार्यक्रम की सराहना की। भारी संख्या में महिलाओं को उनके प्रतिभा के क्षेत्र में उन्हें सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्यतः शिवानी भट्ट, दिव्या बेलवाल, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य हरिपुर कला, संजय पोखरियाल, वरिष्ठ समाजसेवी जयेंद्र रमोला, पूर्व विधायक प्रत्याशी सीमा कोठारी, नरेंद्र प्रसाद कोठारी, महंत स्वामी अशोकानंद जी महाराज, राजकुमार शर्मा, रेणु शर्मा, संजीव चौहान, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य श्यामपुर, श्री ग्वाड़ी जी, गोकुल डबराल, भारत लखेड़ा, प्रशांत शर्मा, विक्रांत भारद्वाज, विजय शर्मा आदि हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियाँ। सर हम मशीनों से असेंबल कर वो करा के लाते, कटिंग करवा के लाते।
ये हमें ये शिवा नेशनल पब्लिक स्कूल है, इन्होंने स्टॉल लगाने के लिए अपना ग्राउंड दिया है। यहाँ प्रोग्राम भी है महिला दिवस पे ना। हाँ नहीं ये रेडीमेड है, मेरी शॉप है। हरी सब्जियां खरीद के लेके आते हैं, मसाला वगैरह सब अपने आप तैयार करते हैं, तब जाते। ये मिक्स अचार है सर, और हरी मिर्च है, आम का अचार। जी सर, ये सहारनपुर से रॉ मटेरियल आता है सब कुछ, और कुछ हम घर में ये जो गेंदा गुलाब इन फूलों को तोड़ के इन्हें सुखा करके फिर इन पे जो है इनको हम बनाते हैं, गोबर भी मिलाते हैं इसमें, हर्बल द्वारा बनाते हैं इसको। सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर आ रही है, अपने रोजगार को, अपने महिलाएं सशक्त बन रही हैं। सबसे बड़ी बात है, महिलाएं रोजगार के लिए आगे आ रही है, छोटे छोटे से काम का शुरुआत करके आगे बिजनेस को बहुत बढ़ा रही हैं। सरकार तो सर मदद करती है, हमें पैसे मिलते हैं समूह में। हाँ जी, अच्छा काम कर रही है सर। स्वयं बना रखी है, हमने बना रखा है। ये हमने ये पिरुल का बनता है ये, और ये पिरुल हमें ना उत्तराखंड में ही मिलेगा, गांव की साइड से, और गांव से ही लाया जाता है। और पहले तो ये करते थे कि उस पिरुल को जला दिया जाता था, क्योंकि वो उससे बहुत एक्सीडेंट वगैरह हो रहे थे, क्योंकि वो फिसलन होती है उससे। तो अब क्या करा है महिलाओं ने, तो इससे प्रोडक्ट बनने लग गए हैं। तो हमने इससे प्रोडक्ट बना के और इसको सेल करते हैं, और हमारा अच्छा वो बन जाता है, मतलब व्यापार के हिसाब से चल रहा है। और ऊपर से क्या कहते हैं, हमें सरकार भी बहुत सहयोग कर रही है इस चीज़ में। ये सरकार भी लेके जाती है हमसे, क्योंकि उनको ये प्रोडक्ट बहुत। लोग मिट्टी के दिए यूज़ करते हैं, वो जलते हैं, फिर वो इकट्ठे रहते हैं, उनको फिर रखने के लिए हम गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। ये गोबर से बनाए हुए दिए हैं, इनको यदि आप जलाते हैं, ये 2-3 बार आप यूज़ करते हैं, उसके बाद ये खुद ही जल जाते हैं, राख बन जाते हैं। हम गमलों में यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं है, पर्यावरण के लिए अच्छा है। और गोबर लोग जगह जगह फेंक देते हैं, ढेर होता है, गंदगी लगती है, उससे भी ये अच्छा है कि हम इनका निर्माण कर रहे हैं, तो वो भी यूज़ हो रहा है। इसके लिए हमें एक पाउडर खरीदना लाना पड़ता है, जैसे सूखा लाते हैं, उसको हम गूंथते हैं और गाय का गोबर मिला के गूंथ। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। जैसा कि आज यहाँ पे शिवा इंटरनेशनल स्कूल में जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें सबसे पहले जो मुख्य चर्चा की जा रही है और दिखावा है कि इसमें हमें अपने संस्कृति और पहनावे के आधार पर कि हमें आगे कैसे विकास करना है, आगे कैसे बढ़ाया जाना है। यदि हम आगे बढ़ाते हैं, प्रयास हमें करना चाहिए कि किस हिसाब से हमें प्रयास करना है, जो भी हमारी संस्कृति है, अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाना है, हमें आगे क्या लगाव रखना है, और किस प्रकार हम आने वाली पीढ़ी को हम अपने संस्कृति के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम बहनों माताओं को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो है जो ये कार्यक्रम यहाँ पर जो चल रहा भड्डू दाल का, ये भड्डू दाल जो है हमारे जो है पहाड़ का एक जो है ऐसा भड्डू की दाल और भात जो है बहुत प्रसिद्ध है। जब भी हमारे यहाँ पर जो है कोई शुभ कार्य होते हैं तो वहाँ पर जो है भड्डू की दाल और भात जो है बनाया जाता है। और उसके साथ जो है मीठा भात जो है मीठा भात भी बना करके जो है खिलाया जाता है। और सब ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे जो है हमारी रीति नीति, हमारे रीति रिवाज जो हैं वो जो है हमारे जो नौनिहाल हैं उनको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमारे नौजवानों को दिखाई दे रहा है कि वाकई में जो है जो हमारी परंपरा थी पहले जो है जो पहाड़ में लोग जो है नीचे बैठ करके सरोला के माध्यम से जो हमारे सरोला हैं अभी जो यहाँ के जो है टिहरी में जो है जो राजशाही के सरोला थे नौटियाल लोग जो हैं, ये जो है आज यहाँ पर जो है इन्होंने जो है यहाँ पर जो दाल चावल जो मीठा भात और भड्डू की दाल बनाई, इसको जो है नीचे पंगत पर बैठ करके जो है इसको खिलाया जाता है। जो आज इन्होंने इतनी सुंदर शुरुआत यहाँ पर करी है, जो हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी गढ़वाली भोज है, वो उन्होंने यहाँ पर तैयार किया है, और इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
एक बहुत अच्छा प्रयास है और जो पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारी पुरानी परंपरा है, उसको जीवंत रखने के लिए एक हमारे जो प्रेमलाल शर्मा जी अन्नी भाई हैं, वो लगातार पिछले कई वर्षों से इस परंपराओं को, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोक संस्कृति को आगे बढ़ावा देने के लिए उस तरह के नृत्य गायन वगैरह कार्यक्रम होते रहते हैं। और इस बार देखने को मिला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो उन्होंने जो हमारा पुराने सरोला लोग जो थे, जिनको सरोला मतलब जो ब्राह्मण लोग थे, वो खाना बनाते थे और जब तक वो बांटते हैं तब तक बीच में कोई घुस नहीं सकता, कोई उठ नहीं सकता है। तो वो उनकी एक जो परंपराएं थी वो धीरे धीरे करके जो लुप्त हो रही थी, उस परंपराओं को जीवंत करने के लिए जो उन्होंने एक प्रयास किया है, वो अपने आप में बहुत सराहनीय प्रयास है। और इस तरह की परंपराओं को मैं तो कहूँगा, क्योंकि ये बड़ा टफ होता है कि हजारों लोगों को जब खिलवाना होता है और हमारे रसोईगण खिला पाते नहीं खिला पाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो हमारे आयोजन हैं उसके माध्यम से हम पहले इसकी शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे करके इसको हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं। मैं अन्नी भाई, सविता शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूं कि इस तरह के आयोजन करके महिला दिवस पर एक नया जो हरिपुर ग्राम सभा में दिखाया है, उसके लिए मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। ब्यूटीफुल थिंकिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सुंदर उन्होंने अपनी जो हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो परंपरा रही है उत्तराखंड की, उसको पुनः जीवित करने का कार्य किया है। और बहुत स्पेशल डे है क्योंकि ये वुमेंस डे है, तो इस अवसर पर बहनों को प्रोत्साहित करना, उनको एक मंच देना, उनकी बातों को सुनना, समझना, उनके विचारों को समझ के सामने रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने आज महिलाओं को एक मंच दिया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ मैं आयोजक करता हूँ। आज जो कार्यक्रम की एक शोभा बड्डू की दाल भात भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो यहाँ पे बढ़िया आयोजन कराया, पूरे आयोजक मंडल को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और जब तक हम अपनी भाषा संस्कृति को जिंदा नहीं रखेंगे तो हमारा पहचान क्या होगी उसका हमको पता नहीं चलेगा। और 2 दिन पूर्व मैंने भी एक महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करवाया था, उसमें मैंने महिलाओं से एक वचन मांगा था और एक वचन दिया भी था मैंने उनसे बोला था कि आप एक आज प्रण लो कि कोई भी समाज में कोई भी बुराई होती है उसको देख के आप पीछे नहीं हटेंगी, उससे लड़ेंगी। और मैंने एक वचन दिया था, कोई भी बुराई का जवाब जिसके लिए आप खड़ी होंगी उसको खात्मे के लिए मैं आपका सहयोग करूंगा। क्योंकि हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, गोरा देवी, तिलु रेतुली, विजेंद्री पाल जैसी महिलाएं हैं, ऐसी वीरांगना जो 15 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ गई थी, ऐसी पहाड़ की महिलाएं, ऐसे देश की महिलाएं जो 7 साल तक अंग्रेजों से लड़ी और निडर होकर लड़ी, ऐसी विजेंद्री पाल जो 12 साल की उम्र में हिमालय चढ़ना शुरू कर रहा था, और ऐसी महिलाएं जिन्होंने जो है पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से चिपक गई थी, पेड़ कटने नहीं दिए थे। तो ये हमारी महिलाएं हमारी प्रेरणा स्रोत है और मैं चाहता हूं कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं इनके जैसे बने। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जो कि शिवा नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित हो रहा है, इसमें हमने जो पारंपरिक जो हमारी गढ़वालियों की डिश होती है, पहाड़ों की डिश होती है, जो भाडू की दाल और भात का आयोजन किया गया है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में। वो इसलिए किया गया है जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले युवा हैं, उनको भी इस भाडू की दाल और भात की जानकारी होनी चाहिए। जो हमारे पहले के जो लोग थे वो किस तरीके से खाना बनाया करते थे, चूल्हे पे खाना बनाया करते थे। कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस का जो कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर जो किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है। जो ये कार्यक्रम है महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए, महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन जो कुछ महिलाएं हैं जो अभी इतना आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उनके लिए भी हमने यहाँ पर स्टॉल वगैरह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी स्टॉल लगवाए हैं। और वो अपनी अपनी जो हाथ के जो बनाए हुए जो सामग्री हैं, या ये दिए हैं या मोमबत्ती हैं या टोकरियाँ हैं, वो यहाँ पर आके अपने सामान को अपना जो सामान है उसको बेच रही हैं, उनको अपना अनुभव वहाँ पर वो दिखा रही हैं। तो इससे ज़्यादा हम लोगों को कितनी खुशी हुई है, इस बात की हमें बहुत खुशी हुई है कि वो स्वावलंबन बन रही हैं महिलाएं।
और आगे बढ़ रही हैं। हरिपुर कला से परी पार्टी न्यूज टीम के साथ RK शर्मा की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।